हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में दो टेक्निकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया है। पहला पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा पैटर्न है बुलिश पेनेंट फ्लैग पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 508 रुपीज। और अगर आप बुलिश पेनेंट फ्लैग को कंसीडर करते हैं फिर जो मैक्सिमम टारगेट हो जाएगा दैट विल बी अराउंड 637 रुपीज। तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के केस में आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज 449 और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 69 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 508 रुपीज का ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर कुछ लोग इसके बाद भी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं फिर जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 637 रुपीज, जो कि निकल कर आ रहा है बुलिश पेनेंट फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बेसिस पे। तो इस केस में भी आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू की लेंथ ऑफ दी पोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न जैसा नजर आ रहा होगा। ये पोल है फ्लैग का। इस पोल की लेंथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो हमने निकाली हुई है, दैट इज अराउंड 188 रुपीज। तो जब आप ब्रेकआउट प्राइस को और लेंथ ऑफ दी पोल को ऐड कर देंगे यानी कि 449 और 188 को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा इस स्टॉक में, दैट विल बी अराउंड 637 रुपीज। ये टारगेट निकाला गया है बुलिश पेनेंट फ्लाई पैटर्न के बेसिस पे। तो जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बेसिस पे दैट विल बी अराउंड 518 रुपीज। और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट अगर आपको एक ही वैल्यू लेकर चलनी है तो दैट विल बी अराउंड 637 रुपीज। इन दोनों टारगेट्स को आने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि मार्केट अभी काफी दिनों से अच्छी चल रही है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत फॉल आए तो उस केस में स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। बट अगर स्टॉक को ये दोनों टारगेट्स अचीव करने आने वाले टाइम में तो जरूरी है कि स्टॉक ने जो आज ब्रेकआउट दिया इस ब्रेकआउट को ये होल्ड करता रहे। किसी भी हालत में स्टॉक को इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में, जब तक कि ये दोनों टारगेट्स अचीव नहीं कर लेता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कल ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है और उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आना शुरू करता है तो आइडियली स्टॉक को इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। सपोर्ट लेके स्टॉक को वापस घूम जाना चाहिए, तभी ये दोनों टारगेट्स इस स्टॉक में एक्टिवेटेड रहेंगे। तो ये तो हो गए दोनों टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करने और किन पैटर्न्स के बेसिस पे ये टारगेट्स निकाले गए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर जाता रहता है तो अभी इमीडिएट टारगेट्स स्टॉक में क्या क्या रहेंगे। पहला टारगेट होगा वुड बी इन द रेंज ऑफ 467 टू 472। अगर स्टॉक 472 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 486 रुपीज। स्टॉक का जो आज तक का हाई है दैट इज अराउंड 486.80। अगर स्टॉक 486.80 के लेवल को तोड़कर उसको सस्टेन करना शुरू कर देगा फिर स्टॉक में ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और ऐसा हो सकता है कि 518 रुपए का टारगेट हमें इस स्टॉक में बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमें अगले 1 से 1.5 महीने में टारगेट मिल जाए, प्रोवाइडेड स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहे और स्टॉक 486.80 के लेवल को तोड़कर उसके ऊपर लगातार क्लोज करता रहे। तो दो प्री रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी। पहली तो ये कि स्टॉक लगातार इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता रहे आने वाले दिनों में और हफ्तों में, और जब ये एक बार 486.80 के लेवल को तोड़ दे तो उसको भी लगातार सस्टेन करता रहे। अगर नीचे आता भी है तो कंडीशन वही रहेगी कि इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर स्टॉक को सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।